कैसा आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग क्लास नहीं किए हैं और आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। संस्कृति एवं विज्ञान ये एसएसटी पेपर का है। झारखंड टेट स्टेट हो या अदर्स एग्जाम है, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखेंगे संस्कृति और विज्ञान के बारे में। ये आंसर JCRT बुक से लिया गया थ्योरी है और साथ में MCQ प्रैक्टिस भी है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय 11 का। हम लोग 10 तक का कर चुके थे, अब अध्याय 11 का करेंगे। ये JCRT बुक क्लास 6 का हिस्ट्री से लिया गया थ्योरी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखेंगे संस्कृति एवं विज्ञान। प्राचीन काल में साहित्य, प्राचीन काल में साहित्य क्या था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वेद क्या है? प्राचीनतम साहित्य कृति है जिसमें हमें आर्यों के, इसके लिए क्या होता है, आर्यों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है? आर्यों, जो आर्य लोग थे ना, उनके बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। और वेदों की कुल संख्या 4 है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, तो हम लोग देख चुके थे पहले भी, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन और इसका ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, जो ऋग्वेद है ना, इसका ज्ञान हमें मौखिक रूप से दिया जाता था और ये पीढ़ियों दर मौखिक रूप से आदान प्रदान होता था। यानी जब उनके पिता पुत्र सीखते थे, फिर उसके पुत्र सीखते थे, फिर इस प्रकार से उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहती थी। ठीक है, किस रूप से? मौखिक रूप से। ठीक है, एक कहानी के रूप में इसको सुनाया जाता था और इसका ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका ज्ञान दिया जाता था। आगे देखेंगे, बाद में इसका संकलन ग्रंथ के रूप में हुआ। तो बाद में इसको क्या क्या इकट्ठा करके सभी चीजों को, मतलब सभी बातों को एक जगह पर, एक पुस्तिका पर इकट्ठा करके एक ग्रंथ के रूप में इसका संकलन किया। ठीक है, संकलन हुआ। और यज्ञ एवं कर्मकांडों के जो विधान एवं इनकी क्रियाओं को क्या क्या भली भांति समझने के लिए, उसको जो कर्मकांड है, जो यज्ञ है, उन सारी चीजों को समझने के लिए एक नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। तो एक नया ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इसे ब्राह्मण साहित्य के नाम से जानते हैं। तो इसको ब्राह्मण साहित्य के नाम से जानते हैं। देखिए उपनिषद, अब उपनिषद के बारे में देखेंगे तो उपनिषद 108 है। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के जो संदर्भ है उसमें प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। ठीक है, तो उस उपनिषद से हमें क्या क्या मिलती है? जो आत्मा परमात्मा है और संसार के संदर्भ में जो प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है उसको क्या करता है? मिलता है ना, संग्रह मिलता है। तो चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का क्या है? एक अंतिम भाग है। ठीक है, तो उपनिषद क्या है? ये जो वैदिक साहित्य है ना, उसका अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वेदांत। ठीक है, वेदांत कहा जाता है। ठीक है, इसको वेदांत कहा जाता है। हाँ, वायु पुराण में छोटा नागपुर यानी वर्तमान झारखंड को मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता है। ठीक है, तो वायु पुराण में छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है? वर्तमान अभी झारखंड है उसको मुरंड कहा जाता है और विष्णु पुराण में इसको मुंड कहा जाता है। ठीक है, इसको रिपीट कर लीजिए फ्रेंड। ये जो वायु पुराण है ना, इसमें छोटा नागपुर को मुरंड कहा गया और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। ठीक है, तो देखिए पुराण और पुराण के बारे में। हाँ, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में आ चुके थे। तो पुराण जो है ना, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और इन पुराणों में जो विष्णु है, मत्स्य, वायु तथा भागवत पुराण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजाओं की वंशावली है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन पुराण है। और हमें नंद वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हमें कुरान से किस किस चीजों के बारे में जानकारी मिलती है? तो नंद वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में इसकी जानकारियां मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे महाकाव्य के बारे में। उपनिषद के बारे में देख चुके हैं, अब महाकाव्य के बारे में देखेंगे। तो जो रामायण एवं महाभारत है, 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है। तो महाकाव्य कितने हैं? तो 2 हैं, रामायण एवं महाभारत। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा महाकाव्य कितने हैं? तो रामायण और दूसरा महाभारत। ठीक है, तो रामायण की रचना किसने किया है? वाल्मीकि द्वारा और संस्कृत में लिखा गया है। और रामायण में जो है ना, इसमें कौशल अयोध्या के राजकुमार श्री राम की जीवन कथा है। इसमें कौशल के राजकुमार यानी अयोध्या के राजकुमार श्री राम की जीवन कथा है। महाभारत की बात करें तो रचना इसका वेद व्यास ने की थी, जो रामायण से क्या है? काफी विरुद्ध है, काफी बड़ा है। ठीक है, प्रारंभ में 24,000 श्लोक वाले इस महाकाव्य को जय संहिता कहा गया है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक जीवन एवं धार्मिक स्थिति का क्या है? ज्ञान होता है।
महाभारत में पांडव एवं कौरवों के बीच का जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन है। ये युद्ध कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी को पाने के लिए हुआ था। ठीक है, तो देखिए युद्ध क्यों होता है, तो युद्ध कुछ पाने के लिए नहीं तो अपना शक्ति दर्शाने के लिए होता है ना। तो यहाँ पर क्या प्राप्त करना था, इसको राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी को पाने के लिए युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें पांडवों की जीत कौरवों की हार हुई थी। तो इसमें पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। बौद्ध एवं जैन साहित्य के बारे में देखें तो जैन एवं बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा कई सारे ग्रंथ लिखा गया जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो जैन और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उसके द्वारा कई सारे ग्रंथ लिखा गया जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें कोई जेसीईआरटी बुक का जो थ्योरी है उसमें से कोई चीज़ हम ज़्यादा क्या कहते हैं, हम इसको इधर उधर नहीं की हूँ, कोई भी शब्द इधर उधर करने का नहीं कोशिश की हूँ। ज़्यादातर शब्द हमें जेसीईआरटी बुक से मिल जाएगी और कुछ शब्द मैंने जहाँ हो सके तो कम करने की कोशिश की हूँ ताकि आप लोग के लिए नोट्स के लिए आसानी हो। ठीक है, इतना ज़्यादा पढ़ना भी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कम से कम थ्योरी पर आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाए और आपकी तैयारी बेस्ट बन पाए। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म की यहाँ पर बौद्ध होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। ठीक है, ये पाली भाषा में है। क्वेश्चन पूछेगा तो ये कौन सी भाषा में है, तो पाली भाषा में। ये त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। तो इसको किस किस पिटक के नाम से जाने जाते हैं, तो ये त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो सूत विनय और अभि, सूत विनय और अभि, इस प्रकार से नाम से भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 पिटक हैं और ये बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है। ठीक है, अब देखेंगे सूत पिटक में क्या है। तो सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह है। तो इसमें धार्मिक विचार है, सूत है, सूत पिटक में क्या है, बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेशों का संग्रह है। और विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन संबंधी नियम है। तो विनय पिटक जो है ना, इसमें बौद्ध मठ के निवासियों का, जो बौद्ध मठ के निवासी हैं, जो बौद्ध मठ में रहते हैं, उनके अनुशासन यानी उसके डिसिप्लिन से संबंधित नियम है। ठीक है, अगर हम कहीं भी निवास करते हैं तो उस घर का, उस स्कूल का, उस जगह का रूल नियम होता है ना। तो इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में यानी विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासियों का एक अनुशासन संबंधी नियम है। जिस प्रकार से हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में अलग अलग नियम होते हैं, उनको हमें मानना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन संबंधी नियम है। तो ठीक है, अभिधम्म पिटक में है क्या, तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन क्या है। तो देखिए जो अभिधम्म पिटक है ना, तो इसमें क्या है, जो बौद्ध मत है, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं लोग हैं, तो उसका दर्शन का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके दर्शन का वर्णन किया गया है। और भी बौद्ध धर्म के कई ग्रंथ मिले हैं जिसमें से जातक कथा, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां पाली भाषा में है। तो जातक कथा में बुद्ध का जो पूर्व जन्म की कहानियां है उसमें पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, पाली भाषा में है। बुद्ध चरित में बुद्ध की जीवनी है, तो बुद्ध की जीवनी है बुद्ध चरित में, और इसको अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में लिखा है। अब हम लोग देखेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसका प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है और जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र रचना किया था। और परिशिष्ट पर्वत क्या, परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी, जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। देखिए जहाँ इंपॉर्टेंट है उस चीज को उस वहां पर मैंने हाईलाइट की हूँ ताकि आप लोग जल्दी से समझ में आ पाए। ठीक है, और इस प्रकार से जो जैन भिक्षुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों एवं भगवती सूत्र से महावीर की भिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यात्रियों का विवरण प्राचीन भारत के जो बारे में कई विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है। इस प्रकार के साहित्य में मेगास्थनीज की इंडिका है, मैनसैंग की, सीयू की एवं अल्बर्नी की तहकीक ए हिंद है। ठीक है, और भारत की खोज प्रमुख है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत की खोज है, जो अल्बर्नी ने लिखा है कि तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज प्रमुख। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे बुक्स क्या है, प्रमुख है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कला एवं स्थापत्य। उत्तर वैदिक काल में भारतीय संस्कृति एवं विज्ञान के विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और इस अवधि में क्या हुआ था, कला एवं स्थापत्य, कला और स्थापत्य। हाँ, चित्रकला, जैसे कि चित्र अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाए गए होंगे, और
स्थापत्य जो मूर्तियाँ होती थे, जो बड़े-बड़े बिल्डिंग्स के बने होते थे, जैसे स्तूप हो गया, जैसे आपका सांची का स्तूप हो गया, इस प्रकार से अलग-अलग स्थापत्य कला है, जैसे आपका क्या कहते हैं, लौह स्तंभ, ये सारी चीजें हो गए। जो अलग-अलग प्रकार के जो बिल्डिंग्स बनाए थे उस टाइम पे, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। लौह स्तंभ में देखेंगे तो लौह स्तंभ है क्या, तो क्या कहते हैं, लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है, ठीक है। तो लौह स्तंभ है क्या, तो ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। महरौली, ये कहाँ पर है, महरौली दिल्ली में है। और कुतुब मीनार के परिसर में लगभग 7.2 मीटर ऊंचा, हाइट में कितना है 7.2, और 3 टन से भी भारी इस लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ, और इस पर एक अभिलेख खुदा है, जिसे इसके निर्माण काल की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का वर्णन है। इतिहासकार इसे गुप्त वंश का मानते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा वंश, एक चंद्र नाम का एक शासक होता है, शासक है, इसके बारे में वर्णन है, इसके बारे में लिखा गया है। और इसका ये कौन से शासक है का वंश है, तो ये गुप्त वंश के शासक वंश है, ठीक है, गुप्त वंश का मानते हैं इतिहासकार, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इमारतें के बारे में, ठीक है, इमारतों के बारे में देखेंगे। तो भारतीय इतिहास शिल्पकारों की कुशलता के नमूनों से भरा पड़ा है। विभिन्न प्रकार के स्तूप, मंदिर तथा इमारतें हैं। इसके उदाहरण, स्तूप के आकार भिन्न होते थे, लेकिन सभी स्तूपों के अंदर क्या होता था, एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको इसलिए स्पीड पढ़ती हूँ ताकि आप लोग के लिए जल्दी हो सके, और आप लोग अच्छा से अगर ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्पीड आप कम करके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। इन डिब्बों में बुद्ध या शिष्यों के शरीर के अवशेष, हड्डी, राख, दांत या उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली कोई वस्तु या सिक्के रखे जाते थे, ठीक है। इसमें क्या क्या रखे जाते थे, जो बुद्ध या शिष्य थे उनके अवशेष यानी हड्डी होंगे, अगर उसका जो शरीर था, जब वो लोग तपस्या करते करते फिर उसका जब मृत्यु हुआ, तो मृत्यु हो जाने के बाद तो उसका हड्डी होंगे, उसके राख होंगे, उसके दांत होंगे, तो इन सारी चीजों को क्या है इकट्ठा करके रखा गया है। और उनके द्वारा जो प्रयोग में लाए जाने वाली कोई वस्तु या सिक्के होते थे उसको रखे जाते थे, ठीक है। इसे क्या कहा जाता था, धातु मंजूषा कहा जाते थे, ठीक है, धातु मंजूषा कहते थे। अब देखेंगे मंदिर के बारे में। तो प्राचीन काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था, और बौद्ध मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, माउंट आबू का तेजपाल मंदिर, खजुराहो का महादेव मंदिर तथा तंजौर का शिव मंदिर इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहाड़ी को काटकर गुफाओं के आकार का बनाया जाता था। इन गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों से सजाया जाता था, ठीक है। उस समय उत्तर भारत में मंदिर निर्माण के लिए नागर शैली प्रचलित थी। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, ठीक है, दक्षिण द्रविड़, उत्तर भारत नागर, उत्तर नागर, ठीक है, दो शैली का प्रयोग होता था। अब देखेंगे गर्भगृह के बारे में। तो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था, तो उसको क्या कहा जाता था, गर्भगृह, ठीक है। जहां पर मुख्य देवी देवता को रखा जाता था उसको गर्भगृह कहा जाता था, ठीक है। स्तूप तथा मंदिर का निर्माण कैसे होता था, तो स्तूप तथा मंदिर का निर्माण कैसे होता था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्तूप एवं मंदिर के निर्माण में कई चरण होते थे। पहले अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना पड़ता था, फिर खोद कर निकालना होता था, फिर बाद में पत्थरों को निर्धारित स्थान पर पहुंचाना पड़ता था। अब भारी पत्थरों को काट छाट कर तराशनी की होती थी, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि पत्थर को उठाया मंदिर में गाड़ दिया, इस प्रकार से थोड़ा ना, उसको काट छाट कर उसको अच्छे से तराशा जाता था ताकि उस पर डिजाइन बन पाए, ठीक है। इसके बाद तराशने के क्रम में पत्थरों को खंभों, दीवारों की चौखटों एवं छतों का आकार बनाया जाता था, ठीक है। तैयार हो जाने के बाद उन्हें सही जगह पर लगाया जाता था, ठीक है। जब तैयार हो जाता था तो उसको सही जगह पर लगाया जाता था। चूंकि इस कार्य के लिए काफी ज्यादा पैसों की यानी धन की आवश्यकता होती थी, तो संभव है कि इन सारे कार्य कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता है ना, तो ये कौन करेगा, तो कोई राजा या रानी ही बनवाते होंगे, ठीक है। जब इतने ज्यादा खर्च होंगे तो साधारण सी बात है, जाहिर सी बात है कि इसमें कोई साधारण आदमी थोड़ा खर्च कर पाएगा, ये तो कोई बड़े लोग ही खर्च कर पाएंगे। तो उसमें से सबसे बड़ा कौन होता था, राजा या रानी होते थे, इसलिए वो ये सब बनवाते थे, ठीक है। आगे देखेंगे मंदिरों में आने वाले भक्तों के उपवास तथा अन्य लोगों के द्वारा जो भेंट होगा, ठीक है, भेंट होगा, हाँ, भेंट से इमारत की सजावट की जाती थी। जो पैसा मिलता था, जो लोग आते थे दान पुण्य करते थे मंदिर में पैसा,
तो उनके द्वारा जो दान दिए गए भेंट थे उनसे क्या होती थी, इमारत की सजावट की जाती थी। अतः उनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे मिले थे, इसलिए उसका नाम खंभों, रेलिंग और दीवारों पर खुदे मिले हैं। ठीक है। अगर देखेंगे चित्रकला की बात, तो प्राचीन काल में प्राचीन काल की चित्रकला को आज भी अजंता एवं एलोरा में देखा जा सकता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी। अजंता के चित्रों में मानवीय भावना को सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है, जैसे कि माँ, बच्चे एवं बीमार राजकुमारी के चित्र को बेहद कलात्मक रूप से बनाया गया है। इसे गुप्त काल में तैयार किया गया है। एलोरा गुफा की दीवारों में भी क्या विभिन्न प्रकार के चित्र मिलता है। ठीक है। तीसरा नंबर का देखेंगे कि इन चित्रों को बनाने में जिन रंगों का प्रयोग हुआ था उसे पौधों तथा खनिजों से बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनती है, इसलिए इस चीज को ध्यान से रखना है। देखिए एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारी चीजें समानताएं मिलती है, इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि इसमें जेसीईआरटी बुक है, बहुत सारी चीजें हमें एनसीईआरटी बुक से भी हमको इसमें क्या बोलते हैं, सेम चीज मिलती है। कुछ कुछ बातें अलग है, लेकिन बहुत सारी चीज एनसीईआरटी से मिलता जुलता होता है। ठीक है। गुफा के अंदर क्या होता था, गुफा के अंदर अंधेरा होने के कारण चित्र मसाल की रोशनी में बनाया गया होगा। तो देखिए उस टाइम पे तो कोई लाइट, इलेक्ट्रिक नहीं ना था, इसलिए क्या होता था, मसाल, बड़े बड़े मसाल जलाए जाते थे और उससे गुफा के अंदर, यानी जो गुफा होता था वहां पर अंधेरा होता था ना, इसके कारण मसाल जलाए जाते थे, उससे उसी की रोशनी में चित्रों को बनाया गया होगा और इस प्रकार के डिजाइन किए होंगे। ठीक है। अब देखेंगे महाबलीपुरम की कास्मिक मंदिर। तो महाबलीपुरम की कास्मिक मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। तो महाबलीपुरम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और यहाँ का एकास्मिक मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसमें कई मंदिर है, प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एकास्म कहा गया है। ईंट से बने मंदिर का निर्माण नीचे से आरंभ कर ऊपर की ओर, ठीक है, पहले नीचे से आरंभ कर ऊपर की ओर जाता था। ठीक है। लेकिन चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को ऊपर से, जब चट्टान को तराशा जाता था ना, तो ऊपर से क्या करता था, देखिए मान लीजिए एक चट्टान है, ठीक है, तो इसको ऊपर से तराश के, इसको ऊपर से तराश के, इस प्रकार से इस तराश करके ऊपर से नीचे जाती थी। अगर ईंट से बने मंदिर का निर्माण होता था तो उसको नीचे से ऊपर जाता है, यानी ईंट से बनाएगा तो नीचे से बनाएगा ना, एक ईंट यहाँ दिया, एक ईंट यहाँ दिया, इस प्रकार से नीचे से ऊपर, और चट्टानों से तो ऊपर से नीचे। ठीक है। अब देखेंगे विज्ञान के बारे में। तो प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। इस काल के लोगों का गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। 6ठी सदी में आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। उन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी और गणित के क्षेत्र में शून्य एवं दशमलव पद्धति आर्यभट्ट की प्रमुख देन है। ठीक है। ये वाली बात ना बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि शून्य एवं दशमलव पद्धति का देन किसका है, तो ये आर्यभट्ट का है। ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसको दिमाग में रखना है, एकदम बैठा लेना है। ग्रह एवं तारों की स्थिति का पता लगाना वाले वे पहले प्रथम खगोल शास्त्री थे और उन्होंने सूर्य में चंद्रग्रहण के कारणों का वैज्ञानिक तर्क दिया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि को मापने की विधि दी। वराहमिहिर ने सबसे पहले बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है एवं पृथ्वी सूर्य का, उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र दिए और गणितज्ञ ने भी गणित के कई सूत्र दिए। ऐसे लोगों में श्री राधाचार्य, भास्कराचार्य, आपस्तंभ तथा बोधायन का नाम लिया जा सकता है। बोधायन ने बोधायन शुल्ब सूत्र का संकलन किया था। इसमें पाइथागोरियन त्रिक के कई उदाहरण हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण है। आगे देखेंगे, आदि ग्रंथों में लिखा है कि गणित का स्थान दूसरे शास्त्र से क्या है, उच्च है। प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई थी। लोग स्टील बनाने की कला से परिचित थे। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर खड़ा लोह स्तंभ इसका प्रमाण है। ठीक है। तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार परिसर खड़ा है और जो लोह स्तंभ इसका प्रमाण है। यह स्तंभ आज तक जंग नहीं लगा। यह स्तंभ का खासियत क्या है कि यह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र में चरक एवं सुश्रुत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सुश्रुत भारतीय चिकित्सा के जनक माने जाता है, जबकि चरक का संबंध आयुर्वेद से। इन दोनों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ क्रमशः चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता है। ठीक है। चरक के द्वारा चरक संहिता, सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता। ठीक है। अथर्ववेद में कई रोगों एवं इसके इलाज का वर्णन है, जैसे कि इतिहास एक मयूर नाम नागा नाम मनयो यथा तत्व वेदांग शास्त्र नाम गणितम मूर्धि
मूर्धन्य वर्तते। जिस तरह मोर की शिखा होती है, नागों में मणि का स्थान है, वैसे ही वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान मूर्धन्य यानी सर्वोच्च है। ठीक है, ये कहाँ से है? ये स्रोत वेदांग ज्योतिष महर्षि लागत से लिया गया है। झारखंड की स्थापत्य कला के बारे में देखें तो इसके अवशेष असुर टीला मंदिर, मूर्ति कला एवं राजमहल है। असुरों के टीले आदिवासियों के देवस्थान थे। इन असुर के टीलों में तमाड़ के बुढ़ाडी का टीला प्रसिद्ध है। ठीक है, हापामुनि का मंदिर यानी गुमला के घाघरा प्रखंड के गमरिया में है। जगन्नाथ मंदिर रांची में है। देवड़ी तमाड़ मंदिर रांची में है। रजरप्पा मंदिर रामगढ़ में है और सूर्य मंदिर बुंडू रांची में है। जैन एवं बौद्ध की स्थापत्य कला के नमूने झारखंड में मिलते हैं। लातेहार में ताप्ता पहाड़ी में बुद्ध की अनेक खंडित प्रतिमा में मिली है। पाकी में भी अनेक संगमरमर से बनी बुद्ध की मूर्तियां मिली है। ठीक है, पलामू किले के द्वार पर भी बुद्ध की प्राचीन समाधिस्थल प्रतिमा स्थित है। सिंहभूम के जो वेणुसागर है उसमें सागर में जो सिंहभूम सागर है, वेणुसागर में दो बार लिखा गया है। जैन मंदिर के अवशेष मिले हैं। किला राजमहल के रूप में डोईसा के राजमहल, पालकोट का महल, तिलमी का किला, पलामू का किला, नागफेनी का किला, मेराकतू का किला। ठीक है, तो इस प्रकार के किला अलग अलग किला है। झारखंड के स्थापत्य कला के प्रमुख नमूने हैं इसमें से। ठीक है, इसमें चेर शासकों द्वारा जो निर्मित पलामू का किला है जो काफी प्रसिद्ध है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। इस किला में नए किला का नागपुर दरवाजा दर्शनीय है। ठीक है, किला के जगह किला लिखा गया है, किला हुआ। ठीक है, किला का दरवाजा नागपुर दरवाजा दर्शनीय। इसी महल में झारखंड का सबसे पुराना मस्जिद स्थित है और जो दो गुम्बदों वाली क्या है, दो गुम्बदों वाली, देखिए दो गुम्बदों वाली मस्जिद है। देखिए किस प्रकार से ये स्थापत्य कला है जो झारखंड में है। ठीक है, काफी मनोहर है ना। गुम्बदों वाली मस्जिद है जिसे सुबेदार दाऊद खां ने बनवाया था। इस पुराने किले में 1.5 किलोमीटर की परिधि में एक आयताकार संरचना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम लोग झारखंड के बारे में देख चुके हैं। आगे अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या है, मॉडरेट टू हार्ड। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले मॉडरेट वाला, इसके बाद हार्ड वाला देखेंगे। तो वेदों का संकलन प्रारंभ में किस रूप में हुआ था? वेदास वेर इनिशियली ट्रांसमिटेड इन विच फ्रॉम? तो इसका ऑप्शन में देखते हैं क्या कर रहा है। ए का है कि लिखित रिटन, बी का है कि मौखिक ओरल, सी का है शिलालेख और इंस्क्रिप्शन और डी का क्या है चित्रात्मक, तो पिक्टोरियल। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन है ना, क्या है मौखिक परंपरा। ठीक है, वेदास वेर इनिशियली ट्रांसमिटेड इन विच फॉर्म? तो क्या हो जाएगा ओरल। ठीक है, मौखिक परंपरा ना। वेदों का संकलन प्रारंभ में किस रूप में हुआ था? तो मौखिक से होता था ना, मौखिक परंपरा से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ ब्राह्मण टेस्ट? तो दर्शन, फिलोसफी, बी का है कि यज्ञ विधि रिचुअल्स और सी का है कि इतिहास हिस्ट्री और डी का है कि चिकित्सा मेडिसिन। तो ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ब्राह्मण ग्रंथ है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यज्ञ विधि हो जाएगा ना, रिचुअल्स हो जाएगा। उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है? वेदों का वाई आर उपनिषद्स कॉल्ड वेदांता? तो एक है कि वेदों का प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ वेदास, वेदों का अंत, एंड ऑफ पार्ट ऑफ वेदास, सी का है कि वेदों का अनुवाद, डी का है कि वेदों का सारांश। तो कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें क्या है, वेदा का अंत। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि उपनिषद त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक बिलोंग्स टू विच रिलीजन? तो ये बौद्ध धर्म का है, ये बौद्ध धर्म का है। सुत्त पिटक में क्या मिलता है? तो हम लोग देख चुके थे सुत्त पिटक में क्या मिलता है, तो इसमें क्या मिलता है, उपदेश मिलता है। व्हाट इज कंटेंट इन सुत्त पिटका? व्हाट इज कंटेंट इन सुत्त पिटका? सुत्ता पिटका। ठीक है, सुत्ता पिटका तो उपदेश है ना।
क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो देखिए, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत? तो वेद संहिता, सेकंड में जय संहिता, धर्म ग्रंथ और डी का पुराण। तो हम लोग देख चुके थे, जय संहिता था ना। क्वेश्चन नंबर 7 का, रामायण के रचयिता कौन है? तो हु कंपोज्ड रामायण? तो वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि। कौन था? तो ये महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 8 का, इंडिका किसने लिखी? तो हु रोट इंडिका? वैनसंग, अल्बर्नी, मेगास्थनीज, फाहियान। तो किसने लिखा है? तो इसको मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है। लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? वेयर इज आयरन पिलर लोकेटेड? तो हम लोग को पता है, मेहरौली, दिल्ली में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो वेयर इज लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? तो हम लोग को पता है, भुवनेश्वर में। ठीक है। भी अजंता चित्र किस काल से संबंधित है? अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू विच पीरियड? तो ये कौन से काल से है? अजंता चित्र कौन से काल से? तो गुप्ता काल से ना। एकास्मिक मंदिर का अर्थ क्या है? एकास्मिक मंदिर का अर्थ क्या है? व्हाट डस मोनोलिथिक टेम्पल मीन? व्हाट डस मोनोलिथिक टेम्पल मीन? ईंट से बना, पत्थरों से बना, एक ही चट्टान से बना, लकड़ी से बना? तो एक ही चट्टान से बना, ये क्या है? एकास्मिक मंदिर का अर्थ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? आर्यभट्ट वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? फर्स्ट ए का हो गया चिकित्सा, बी का गणित व खगोल, सी का साहित्य, डी का राजनीति। तो हम लोग देख चुके थे, गणित और खगोल से जुड़ा था, जिन्होंने दशमलव का आविष्कार किया था। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बोधायन का संबंध किससे है? तो बोधायन इज एसोसिएटेड विथ ए का चिकित्सा, बी का ज्योतिष, सी का गणित, डी का धर्म। तो किस चीज से है बोधायन? गणित। हम लोग देखे थे ना इस जगह पे, बोधायन। देखिए, कहाँ गया? कहाँ गया? तो देखिए, पाइथागोरियन, तो ये गणित सही है ना। तो ठीक है, तो पाइथागोरियन यानी मैथ से है ना, बोधायन। फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन, सुश्रुत किस क्षेत्र के जनक माने जाते हैं? सुश्रुता इज नॉन एज फादर ऑफ, ए का गणित, बी का आयुर्वेद, सी का शल्य चिकित्सा, डी का खगोल। तो ये कौन चीज का हो जाएगा? शल्य चिकित्सा। ठीक है। आगम किससे संबंधित है? तो हम लोग को पता है, जैन धर्म से। आगम टेक्स्ट बिलोंग टू जैन धर्म। ठीक है। कल्पसूत्र किसने लिखा? 17 नंबर का क्वेश्चन, कल्पसूत्र किसने लिखा? हु रोट कल्पसूत्रा? तो महावीर, भद्रबाहु, हेमचंद्र और अश्वघोष। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने।
18 नंबर का क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता नागार्जुन, अश्वघोष, आर्यदेव, वसुमित्र। किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने। बुद्ध चरिता अश्वघोष। सीयूकी किस यात्री ने लिखा है? सीयूकी। 19 नंबर का क्वेश्चन, सीयूकी किस यात्री ने लिखा है? हु रोट सीयूकी? फायान, वैनसंग, अल्बोनी, मेगास्थनीज। तो वैनसंग ने लिखा है ना, चाइनीज था। तहकीक हिंद किसकी रचना है? तहकीक हिंद यानी भारत की खोज। हु रोट टेक्निक्स हिंद? तहकीक हिंद। अल्बुर्नी, बाबर, अकबर, फिरदौसी। तो हम लोग बार बार देख चुके, अल्बुर्नी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे स्तूप में। क्वेश्चन नंबर 21, स्तूप में रखी वस्तु को क्या कहा जाता था? तो व्हाट इज द रिलिक बॉक्स इन स्तूपा कॉल्ड? पात्र, धातु मंजूषा, कक्षी या गर्भगृह? तो इसको धातु मंजूषा कहा जाता था। ठीक है। नागर शैली किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो नागर शैली, एक चीज हम लोग नागर उत्तर देखे थे और द्रविड़ दक्षिण देखे थे, तो ये उत्तर भारत का हो जाएगा। ठीक है। द्रविड़ शैली का संबंध किससे था? हम लोग को पता है दक्षिण भारत है। द्रविड़ स्टाइल इज रिलेटेड टू दक्षिण, साउथ इंडिया। दक्षिण भारत क्या कहते हैं? 24 नंबर का क्वेश्चन, अजंता गुफाएं किससे बनाई गई थी? अजंता कैव्स वेयर मेड बाय ईंट, लकड़ी, चट्टान काटकर या धातु से? तो चट्टान काटकर बनाया गया था। वरामिहिर ने क्या बताया? तो वरामिहिरा स्टेटेड दैट पृथ्वी स्थिर है, चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाता है। तो क्या था फ्रेंड? चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वरामिहिर ने क्या बताया? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का शून्य का प्रयोग किसने लोकप्रिय किया? तो हु क्या है? पॉपुलराइज्ड जीरो? आर्यभट्ट, बी का पाणिनि, सी का चरक, डी का कालिदास। तो किसने? आर्यभट्ट ने ना, आर्यभट्ट। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, बहुत जातक कथाएं किस भाषा में है? तो जातक का टेल्स आर इन विच लैंग्वेज? संस्कृत, पाली, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या हिंदी? तो ये 27 का बी पाली हो जाएगा ना। बहुत जातक कथाएं पाली भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में थे। ठीक है। परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा? 28 नंबर का क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा? तो हु रोट परिशिष्ट पर्वन? भद्रबाहु, हेमचंद्र, महावीर या बुद्ध? तो हेमचंद्र ने लिखा। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। गुफाओं में चित्र कैसे बनाए जाते थे? तो हाउ वेयर पेंटिंग मेड? सूर्य प्रकाश में, मशाल की रोशनी में, बिजली से, दीपक में? तो देखिए इसको एक चीज अगर सोचने की कोशिश कीजिए ना, तो देखिए जो सूर्य का प्रकाश है गुफा में कैसे पहुंचेगी? बिजली तो उस टाइम पे था नहीं, दीपक तो उतना ज्यादा रोशनी देगा नहीं, तो ये मशाल जो है ना यही बच जाता है। तो इससे भी आप जवाब दे सकते हैं, बिना पढ़े इसको जवाब दे सकते हैं। गर्भगृह क्या है? गर्भगृह रेफर्स टू प्रवेश द्वार, मुख्य कक्ष, देवता की मूर्ति का स्थान या सभा स्थल? तो क्या होता था? ये देव मूर्ति स्थान होता था ना, देवी देवता को जहां अंतर में रखा जाता था। 32 नंबर का सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? सुश्रुत संहिता डील्स विथ ए का गणित, बी का चिकित्सा, सी का खगोल, डी का राजनीति। तो 32 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा चिकित्सा। आगे देखेंगे चरक का संबंध किससे? चरक का इज एसोसिएटेड विथ शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, वास्तुकला, ज्योतिष। तो आयुर्वेद से था। आगे देखेंगे लौह स्तंभ का निर्माण लगभग कब हुआ? व्हेन वाज आयरन पिलर बिल्ट? तो 1500 वर्ष पहले। मुरंड नाम किस ग्रंथ में मिलता है? मुरंड इज मेंशन्ड इन विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण या भागवत? तो वायु पुराण में। पुराणों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ पुराणास? तो पुराण हम लोग देख चुके थे ना, 18 था। महाभारत में युद्ध किसके बीच हुआ था? वॉर इन महाभारत वास बिटवीन मौर्य, गुप्त, पांडव, कौरव, नंद, सुंग, चोल, पल्लव। तो पांडव और कौरव के बीच में। ठीक है। जय संहिता में कितने श्लोक थे? तो जय संहिता में 24,000। ठीक है। अजंता चित्र में प्रमुख विषय क्या है? मेन थीम ऑफ अजंता पेंटिंग्स, युद्ध, धार्मिक कथाएं, व्यापार, राजनीति। तो धार्मिक विषय था। गणित का उच्च स्थान किस शास्त्र में बताया गया है? विच टेस्ट गिव्स हाई स्टेट्स टू मैथमेटिक्स? वेद, उपनिषद या
शुल्ब सूत्र या पुराण में, तो शुल्ब सूत्र में कहा गया है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ मुझे भी मोटिवेट फील होगा। और लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको जैसे बैक टू बैक आपको वीडियो मिलते रहेगी और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी कम टाइम पे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ।